morning to all of you. So बच्चे ਆਪਾਂ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਦਾ ਚੈप्टर ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एंड ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो उस तो बाद अपना इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा एंड जस्ट एक टॉपिक रह जाएगा क्वांटम नंबर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर केमिस्ट्री। तां करके ओह वाला टॉपिक मैं थोड़ा कल दे टेस्ट तो बाद ही करावांगा, ठीक है ना। सो हुण तक आपां बेसिकली सारा हिस्ट्री ऑफ एटम कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तो लैके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल एंड इन द मीन टाइम आपां वेव करैक्टरिस्टिक्स कीतियां सी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कीती, then we did Heisenberg's uncertainty principle and dual nature of matter। so बच्चे आपां ने dual nature of matter दे विच कीता सीगा कि जो इदां दे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये पार्टिकल्स जिहड़े ने इन्हां कोल ना तां प्योरली पार्टिकल लाइक नेचर है एंड ना ही प्योरली वेव लाइक नेचर है। प्योरली वेव लाइक नेचर क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव मास। एंड प्योरली पार्टिकल लाइक नेचर क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हां दा मास इन्ना भी ज्यादा नहीं है कि आपां इन्हां नूं प्योरली पार्टिकल मान सकीए, ठीक है ना। सो दे हैव अ डुअल नेचर जिहड़ी कि किसने गिवन आपां नूं किसने दित्ती सी आपां नूं डी ब्रोगलाय ने, बेस्ड अपॉन द डुअल नेचर ऑफ लाइट। फाइन। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो यानी कि जिन्हां दा मास ज्यादा होएगा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੇਵ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਈਸਨਬਰਗਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਸੋ ਜੋ टेस्ट है, जो अपना पहला वाला टेस्ट इस चैप्टर का हो चुकिया वो वाला पोर्शन इस दे विच इंक्लूडेड नहीं होएगा। सो उथों तो लैके जिन्ना टेस्ट हो चुकिया उसनू स्किप कर देना। उस तो बाद स्टार्ट करके पेज नंबर 22 जो नोट्स में तुम दिते हुए चैप्टर दे पेज नंबर 22 तक आपां ने टोटली कवर कर लांगे आह वाला लैक्चर इंक्लूड करके। सो पेज नंबर 22 तक टेस्ट होएगा स्टार्टिंग फ्रॉम। सो आप कित्थों स्टार्ट करांगे देखो जरा। आई थिंक आप वेव करैक्टरिस्टिक्स तक टेस्ट ले चुके सी। सो द टेस्ट शैल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 12 जिथे स्पैक्ट्रम्स स्टार्ट होंदे है। तां पेज नंबर 12 तो लेके 22 तक स्पेक्ट्रम तो लेके हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक कल साडा टेस्ट होएगा। नाउ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਪਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ एक स्पैक्ट्रम्स बारे पढ़ना है। आप वैसे कर चुके हैं बच्चे हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम जिस दे विच आपां ने कीता सी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस लाइमन, बैलमर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। सो एक स्पैक्ट्रम्स करने आपां ने, एक आपां ने करना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एंड एक आपां ने करने ने ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सो बेसिकली ये सारियां चीज़ां आपां थोड़ियां बहुत किवें ना किवें कर चुके हैं, बट यस हुण आपां ओ जिथे जिथे जिन्ना जिन्ना भी छोड़िया होया चाहे वो 2% है चाहे 10% है आप वो सारा करके एक कंप्लीट कर लांगे क्वांटम नंबर्स नूं छड्ड के, ठीक है ना। सारे गैप्स फिल हो जाएंगे अज दे लैक्चर नाल। अज आपां क्वांटम नंबर स्टार्ट नहीं करांगे, वो आपां टेस्ट तो बाद स्टार्ट करांगे, ठीक है ना। सो फर्स्टली वी शैल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज black body radiation।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ, ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ +1 ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं या लाइट पार्टिकल्स हैं, दे ऑल हैव अ डुअल नेचर, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल लाइक नेचर। सो सब तो पहला ਆਪਾਂ टॉपिक शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕਮਸ बिफोर द डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्यों? क्योंकि देखो जो वेव लाइक नेचर है, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, उस दे नाल तुसी कुछ फंडास एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, बट जेडे कुछ फंडास ने दे कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल लाइक नेचर। देखो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ना तो पहला करैक्टरिस्टिक उसको फुली एक्सप्लेन करता है, ना ही दूसरा करैक्टरिस्टिक, मींस इट इज अ हाइब्रिड ऑफ मिक्सचर ऑफ टू करैक्टर्स। तो इसी तरीके नाल बच्चे जो डुअल नेचर है उस दे विच कुछ चीज़ां हुंदियां वेव लाइक ते कुछ चीज़ां हुंदियां पार्टिकल लाइक। तो ऐदा ही जो पार्टिकल लाइक नेचर है लाइट दा या किसी भी पार्टिकल दा, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय फिनोमिनन लाइक फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬਾय ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो जे मैं ये प्रूव करना है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल लाइक नेचर, तो मैं ये भी प्रूव कर सकता है कि दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर। सो पहला जी अपन पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी की होती है। सो हाउ डू यू डिफाइन अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर एज वेल एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। सो ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰ ਸਕੇ, that is called a black body। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀਟਿੰਗ ਹਰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ शायद तुसी देखे हो मोस्ट प्रोबेबली जेडे चुल्हे हुंदे ने या कोई तंदूर हुंदा है ना, मतलब वो एक मैं जस्ट एक सिंपल जी एग्जांपल दे रहा सानू कि फॉर एग्जांपल अगर तुसी कोई तंदूर गर्म हुंदा देखिया होवे तो देखो जो आप उसदे विच लकड़ियां पाके या कोला पाके उसनू हीट करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम ब्लैक हो जाता है, ठीक है। उस तो बाद बच्चे उसदे विच की कलर चेंजेस तुसी ऑब्जर्व करते हो। देखो पहला वो एकदम मतलब एक काइंड ऑफ रेडिश ऑरेंज हो जाता है एंड उस तो बाद जो रेडिश ऑरेंज कलर है लाइट होंदा जाता है, मतलब येलोइश वाल होंदा जाता है एंड फिर एक स्टेज आती है जो बिल्कुल मतलब सानू जिवें ऐ लगन लग जाता है कि बिल्कुल साफ ही हो गया क्योंकि कलर ही नहीं शो कर रहा एंड उस तो बाद उस च एक हल्की जी ब्लू टिंज आने लग जाती है, ठीक है। जो वो ब्लू टिंज मारन लग जाता है तो जो रोटी बनाने वाला है या नान बनाने वाला है या कोई भी है चाहे आप खुद पका रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर रोटियां सेकन लग जाते हैं, है ना। सो हम देखो द थिंग इज कि वो किवें हो रहा है। देखो सो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम की इसी बच्चे विबग्योर। सो देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं, विबग्योर डन। तो जो स्टार्टिंग चलो हीट किया कलर वाज रेड ऑरेंज
कलर लाइट हुंदा गया एंड फाइनली ब्लू ते जाके आपां कहता कि वो पूरी तरह गर्म हो गया। सो देखो, सो इधर नूं जांदे वक्त आपां की कहने हुंदे हैं वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। याद है ना सब नूं? सो जिवें जिवें तुसीं उहनूं हीट करदे गए ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬਲੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ? ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਗਾ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ अगर सपोज वेव नेचर was the only फंडा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर E is equal to hc by lambda, E is inversely proportional to lambda, so lambda घटता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर वेव नेचर was the only characteristic फिर तो बच्चे ये इंटेंसिटी बढ़ती ही जानी सी, आई ग्राफ आंदा जांदा। सो बट की होएगा, एक पीक पे पहुंच के उस तो बाद जे तुसी होर वेवलेंथ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ भी घटनी शुरू होगी। सो यानी कि जो अपना फंडा है वेवलेंथ ਤੇ इंटेंसिटी ਦਾ ਉਹ सिर्फ ਇੰਨੀ वेवलेंथ तक ਤਾਂ ठीक ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। गेटिंग अ पॉइंट? इस पॉइंट तो बाद वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया इंटेंसिटी ਦੇ, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वेवलेंथ भी घट रही है तो इंटेंसिटी भी घट रही है। सो यानी कि जो एनर्जी का ग्राफ है या इंटेंसिटी का ग्राफ है उसनू वेवलेंथ कल्ला एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी कि उसनू एक्सप्लेन करने लिए आपां नू एक होर फंडा चाहिए। वो केड़ा फंडा हुंदा है? पार्टिकल लाइक नेचर। यानी कि जिहड़ी इंटेंसिटी ऑफ कोई ब्लैक बॉडी या कोई भी बॉडी है दैट डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स आल्सो। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन द टॉपिक। एंड इसी करके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द डुअल कैरेक्टर, या कह लो इट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द पार्टिकल लाइक नेचर। सो बच्चे आज तो बाद याद रखना है कि जो वेव लाइक कैरेक्टर है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिनन्स लाइक डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, तो जबकि पार्टिकल लाइक नेचर दे सपोर्ट्स केड़े फंडाज अपनी केमिस्ट्री च? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। डन। सो दिस इज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बस इन्ना की आपां ने करना है, इस दे नाल रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, सानू कोई कुछ नहीं। आपां नू सिर्फ 2 मार्क्स का एक अलग तो क्वेश्चन जरूर आ सकता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुण आपां करांगे बच्चे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सो हियर आर सम बच्चे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। सो हुण बोहर्स मॉडल सानू सब नू याद होएगा, ठीक है। सो बोहर्स मॉडल दे विच मैं ड्रॉबैक्स डिस्कस करन तो पहला जस्ट एक बार फटाफट आपां रिवाइज करांगे कि बोहर्स मॉडल दे विच उन्हें की किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेस, दे डू सो इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स नोन एज शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। सो ऐदां इहदे विच ही रिवॉल्व करदे है, ठीक है ना। So they do so in fixed circular paths known as orbits. So वो इन्ना orbits दे विच ही revolve करेंगे। Second point was कि जिन्नी देर तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रहेगा उसकी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, मोमेंटम वो सब फिक्स्ड रहेगा। अपन उन्होंने फिक्स फॉर्मूलाज भी कीते सी, याद है ना। एनर्जी दा फॉर्मूला वाज, सारे नाल नाल रिवाइज करी चलो, वैसे भी टेस्ट दा पोर्शन है। एनर्जी वॉज -1312 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। अगर यूनिट्स चेंज करोगे तो वैल्यूज भी चेंज होंगियां। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की सीगा -13.6, जूल्स पर एटम की सी -2.18 इंटू 10 रेज़ -18। सो रेडियस द फॉर्मूला वॉज 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, इतने यूनिट्स केड़े सी? एंगस्ट्रॉम्स। Velocity the formula was
2.19 into 10 raised to 6 into z upon n meters per second. And finally, momentum was mvr is equal to nh upon 2 pi. सो देखो उन्हें बच्चे फिक्स फॉर्मूलाज देते। सो उन्हें क्या कि जितनी देर तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल च रहेगा ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ वेलोसिटी रेडियस सब कुछ सेम रहेगा एंड दैट इज व्हाई शेल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ स्टेशनरी स्टेट्स। फिर उसने किया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल तो दूसरे शेल ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ ਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਡੂ ਸੋ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ ਔਰ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਜੰਪਸ। मतलब अगर सपोज किसी ने पहले तो तीसरे शैल ਤੇ जाना है तो डायरेक्ट पहले तो तीसरे ਤੇ भी जा सकता है या फिर पहले तो दूसरे दूसरे तो तीसरे ਤੇ। एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ दोबारा स्टेबल होने लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जिसको ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ग्राउंड स्टेट ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ एंड दैट आल्सो इट कैन डू इन अ सिंगल जंप एज वेल एज मल्टीपल जंप्स। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ स्पेक्ट्रम। याद है कि नहीं? सो which consists of number of series of lines ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ स्पेक्ट्रम ਬਣੇਗਾ। ठीक है ना? सो फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइंस ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਾਈਮਨ, ਬੈਲਮਰ, ਪੈਸਟਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਪੀਫੰਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੰਫਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਜਰ ਡਰਾਬੈਕਸ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਡਰਾਬੈਕ ਦੇਖੋ, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। सो याद होगा बच्चे अपन ने क्या सी कि बोहर्स मॉडल के जितने भी फॉर्मूलाज है दे आर एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक तो मतलब की सी जिन्हां कोल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ਲਈ ਆਪਾਂ बोहर्स मॉडल ਨੂੰ एप्लीकेबल नहीं मानते। ठीक है ना? नाउ सेकंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। सो बच्चे ਹੁਣ ज़ीमैन ਤੇ स्टार्क इफेक्ट ਕੀ ਹੈ? सो बोहर ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ बोहर्स मॉडल ਦੀ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਲਾਈਨਸ। मतलब ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਬੈਕ ਆਫ बोहर्स मॉडल। इट कैन नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर। बिल्कुल। सो देखो बच्चे ट्रांसलेटरी मोशन है। बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली अ पार्टिकल, जबकि आपां नूं पता है आपां इत्थे ही जाना है कि इलेक्ट्रॉन्स इदां दा मूव ही नहीं करते, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो इदां मूव करते हैं जबकि बोहर किदां मूव करवा रहा है? सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन। सो इट गोज अगेंस्ट डुअल नेचर क्योंकि बोहर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अ पार्टिकल जबकि आपां नूं पता है आज दी डेट कि इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। दे हैव अ डुअल कैरेक्टर, ना कि कल्ला पार्टिकल कैरेक्टर। इट गोज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी बच्चे। सो देखो इसे करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁਅਲ ਨੇਚਰ ਤੇ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ why it goes against uncertainty principle। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कहता सी कि आप कदे भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कह लो या मोमेंटम कह लो एंड पोजीशन या रेडियस दोनों चीजा 100% एक्यूरेसी के नाल फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि बोहर ने तो कर लिया। रेडियस भी कर रखी है, वेलोसिटी भी कर रखी है।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ ਬੱਚੇ, ਇਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਲਾਈਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਹਰਸ ਮॉडल ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਜਦਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਸਟ theoretical points है कि like it does not explain the shape, the cause of chemical combination, it does not explain the shape of molecules, so just ਤੁਸੀਂ notes ਜਾਂ books ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, but these are the major drawbacks of Bohr's model ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ further science ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, further chemistry ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। so this is all about Bohr's model ਦੇ drawbacks। ਹੁਣ ਆਪਾਂ a bit discuss करेंगे about the spectrums। वैसे आप कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने कर लिया, विजिबल स्पेक्ट्रम कर लिया, एटम का स्पेक्ट्रम कर लिया, लाइमन बैलमर पेस्टन। सो जस्ट एक टॉपिक सुनो रिवाइज करवाना है ताकि तुम्हें ये ना लगे कि आप कोई टॉपिक मिस किया है, ठीक है ना। सो नाउ आफ्टर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल लेट्स कम ऑन टू द स्पेक्ट्रम्स। और मैं एक बार सुनो रिवाइज करवा देना एंड यू कैन रीड फ्रॉम द नोट्स। सो बच्चे जो स्पेक्ट्रम्स होंगे हैं, देखो spectrum they are mainly of two types: emission spectrum and absorption spectrum। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਬੈਂਡ ਆਫ ਕਲਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜੋ ओल्ड क्लासेस जूनियर क्लासेस पढ़ते रहे, वो केड़ा स्पैक्ट्रम सीगा जेड़ा आपां जिवें रेनबो देखते हैं, है ना, कि अ बैंड ऑफ कलर्स। बट हुण आपां करदे हैं कि जिवें अगर कोई चीज खत्म हो रही है, जिद्दां आपां वुड नूं बर्न कीता, जिवें मैं तुहानूं एग्जांपल दित्ती सी कि अगर आपां माचिस नूं जलाईए, है ना, जदों आपां माचिस नूं बर्न कर रहे हैं तां ओहदी वुड मच रही है, जदों ओह वुड बर्न हो रही है तां उसदे बर्न होण नाल एनर्जी निकल रही है, and that energy is visible to us in the form of a spectrum। so basically spectrum ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ spectrum ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦਾ, emission and absorption spectrum। ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਬਗਿਓਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਿਬਗਿਓਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਿਖਿਆ, फिर ब्लू। सो एवले कलर ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਐਮਿਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਐਮਿਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ, ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਬਲੂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਗ੍ਰੀਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ रेड तो लैके ब्लू तक ग्रीन एब्जॉर्ब होगी, तो दोस्तों एमिट किहड़ियां हुई, तुसीं कहोगे सर रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू, वो एमिट हो गई। सो गल इक्को ही है। सो जिथे तां आपां ओवलियां फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स नोट करते हैं जिहड़ियां कि एमिट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एन एमिशन स्पैक्ट्रम। एंड जिथे आपां एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसीज नूं मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम। एक चीज होर याद रखनी है, आप जो भी कैमिस्ट्री एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बच्चे, एनर्जी किसी चीज को एनर्जी देनी है आपने, तो आप नॉर्मली इन टू फॉर्म्स दिंदे हैं, या तो इलैक्ट्रिसिटी या हीट। सो या तो बाय इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज ते या फिर हीटिंग, ठीक है ना। सो नाउ हुण देखो जो एमिशन स्पैक्ट्रम है, अगेन आई रिपीट कि आप टॉपिक कर चुके हैं सारा, जस्ट मैं तुहानूं वैसे ही दस रहा। सो जिहड़ा एमिशन स्पैक्ट्रम है वो फर्दर टू टाइप्स दा, सोलर स्पेक्ट्रम एंड
एटॉमिक स्पैक्ट्रम। सो सोलर स्पैक्ट्रम की है कि जो आप सनलाइट नु पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू अ रेनबो ऑफ कलर्स, 7 कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कलर्स केड़े हुंदे ने बच्चे? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी आप डिटेल कर चुके हैं कि जो आप कोई भी गैस लाइक हाइड्रोजन नु एज अ सैंपल आप स्पेक्ट्रोमीटर च लेने हैं एंड उसको एनर्जी दिंने हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू डिफरेंट लेवल्स, तो जो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दे फॉल बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, a number of discrete lines are formed which is known as atomic spectrum। तो लाइंस केड़ी कैटेगरीज च आपने रखियां सी? लाइमन, बैल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट एंड फंड। आपने क्या सी कि जो कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल तो फर्स्ट शेल ते आके गिर रहा होगा तो केड़ी सीरीज बनेगी? लाइमन। अगर दूसरे ते गिरेगा तो बैल्मर, तीसरे ते पैस्चन, चौथे ते ब्रैकेट, पंजवें ते पी फंड एंड छवें ते हम्फ्रे सीरीज ऑफ लाइंस। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि बच्चे किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक स्पैक्ट्रम कदे भी सेम नहीं हो सकता। जिदा आप कहने हैं ना कि अपने फिंगरप्रिंट्स हो गए, आईज का कॉर्निया हो गया, कि दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, एक कदे भी दो बंदियां दे सेम नहीं हुंदे। ऐदां ही जिवें एनिमल्स दे विच आपां ज़ेब्रा लाइनिंग्स कहने हैं, जो ज़ेब्रा दी लाइन्स हुंदियां ने, वो कदे भी दो ज़ेब्रास दी सेम नहीं हो सकदियां। तो ऐदां ही बच्चे किसी भी दो एलिमेंट्स का जिहड़ा एटॉमिक स्पैक्ट्रम है वो कदे भी सेम नहीं आता, एंड दैट इज वाई आपां एटॉमिक स्पैक्ट्रम नू फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी बोल दिंदे हैं। वी आल्सो कॉल इट फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज अबाउट, अच्छा एक चीज हो, जो लाइमन सीरीज सी गया वो बनदियां सी यूवी रीजन च, विजिबल स्पैक्ट्रम ऑफ कोर्स विजिबल रीजन च, एंड उसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी सी बच्चे विजिबल दी? बैल्मर सीरीज बनती है विजिबल रीजन च, विजिबल रीजन का वेवलेंथ की रेंज कितनी होंगी है? 3800 एंगस्ट्रॉम तो लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। सो जेडे एटॉमिक स्पैक्ट्रम च वेरियस सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं, जी पहली सीरीज है लाइमन, इट फॉल्स इन यूवी रीजन, सेकंड बैल्मर ओकिस्ट विजिबल रीजन, तो बाकी सारियां पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड and Humphrey, they fall under infrared regions. So this is about spectras. So again I repeat कि spectrum दे विच आपां find out करते हैं, देखते हैं कि कितनी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दी रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है। अगर वो बाहर आ रही है, एमिट हो रही है, तो दैट स्पेक्ट्रम जिसको अपन नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर अपन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस नोट करिए तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम अगे दो टाइप्स का, सोलर एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम अपन सबनू पता ही है कि व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 बैंड्स ऑफ कलर्स, एंड अगर इस 7 बैंड्स को तुसी इन्वर्टेड प्रिज्म च कर दो तो तुहानू फिर व्हाइट लाइट मिल जाएगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम अपन बहुत डिटेल च कर चुके ड्यूरिंग बोहर्स मॉडल, ठीक है बच्चे। सो विद दिस अपन ने अपने सारे गैप्स फिल कर ले जिन्ना भी अपन ने हुण तक कीता है। सो पेज नंबर 22 तक अपन ये चैप्टर कंप्लीटली कर लिया, एंड क्वांटम नंबर्स नू मैनू करवाने ते हार्डली 3 मोर लेक्चर्स लगने हैं। सो बच्चे बहुत चंगी तरह प्रिपेयर कर लो पेज नंबर 22 तक टेस्ट नू। अगेन आई रिपीट कि जेड़ा पोर्शन टेस्ट का पहला वाले टेस्ट आ चुकिया, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन थर्सडेज टेस्ट, टुमारोज टेस्ट। अपन सिर्फ जो पोर्शन पिछले टेस्ट नहीं आया वही वाला प्रिपेयर करना है। सो इतना प्रिपेयर करके अपना 22 तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पेज नंबर 22 तक। उसके बाद विद 3 मोर लेक्चर्स क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट नवा होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर ओवर इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, जो अपन सारी बेस है बच्चे केमिस्ट्री का। सो क्वांटम नंबर्स अपन ने चंगी तरह करने होंगे। आज का लेक्चर मैं इत्थे वाइंड अप करूंगा। छोटा जा टॉपिक, आज छोटे छोटे टॉपिक्स तुहानू करवाए हैं। मैं क्वांटम नंबर्स आज स्टार्ट नहीं करता, द रीजन बीइंग
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in the next lecture we'll start off with quantum numbers. Till then, keep studying, keep revising, keep doing your best, stay at home and stay safe. Thanks a lot.